नमस्कार। कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में एक बहुत बड़ा रिलीफ देख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कोई बड़ा अचीवमेंट और बहुत लॉन्ग टाइम पेंडिंग कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको लॉन्ग टाइम से आप परस्यू कर रहे हैं और आपके हाथ नहीं लग रहा, या आपके ऑफिस में अगर जॉब में हैं तो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो नवंबर का वो मंथ है जब आपके लिए कोई बड़ा रिवॉर्ड और गिफ्ट जैसी पोजीशन, सोशल स्टेटस भी, रॉयल्टी, अथॉरिटी और कमांड के साथ आपके काम बनते नजर आएंगे नवंबर के महीने में, खास करके 5 दिसंबर तक। तो 18 अक्टूबर से ही बृहस्पति उच्च के आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस आपके लाइफ के पूरे ओवरऑल एरियाज को देखता है, यानी हर एक क्षेत्र पे कमांड रहता है पहला घर का। तो पहले घर में एसेंडेंट में बृहस्पति का उच्च का आना, एग्जॉल्टेशन साइन में आना एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, जहां पे लाइफ में एक दोबारा चांस आपको यहां पे मिलेगा, जहां बृहस्पति 14 मई 2025 से अगले साल 2026 मई तक आपके द्वादश भाव में यानी खर्चे के भाव में दुर्भाग्य स्थान में चले गए थे। वहीं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 49 डेज के लिए, 49 दिनों के लिए आपके लग्न में आए हैं उच्च राशि में होकर के। लग्न में आपका कर्क राशि है तो यहाँ पे उच्च के बृहस्पति होते हैं। तो इस 49 डेज में कोई बड़ी अचीवमेंट मैं देख रहा हूँ, और इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी वजह जो है वो आपके कर्मेश भी 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक कर्मेश भी आपके केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में आ गए हैं पंचम भाव में। तो बृहस्पति जहां अपनी प्रॉमिस लेकर के आए हैं आपको कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने के लिए, वहीं आपके बिजनेस या जॉब में भी सक्सेस मिलने के, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में गए हैं। पंचम भाव बहुत शुभ भाव है, और मंगल का यहाँ पे आना यानी काम धंधे में आपको इस टाइम पीरियड में 7 दिसंबर तक विशेष करके आपको सक्सेस मिलना अनिवार्य है। तो मंगल और बृहस्पति ये दोनों ग्रह मिलकर के, और इसके साथ साथ तीसरी वजह एक और बन रही है जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा। वो 16 नवंबर तक सूर्य की दृष्टि भी दशम स्थान पे है प्रोफेशन पे, जिसके वजह से मैंने ये वर्ड यूज किया, ये शब्द इस्तेमाल किया कि एक रॉयल्टी और अथॉरिटी वाली पोजीशन आपकी 16 नवंबर तक भी बनी रहेगी। सूर्य की पोजीशन वैसे 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक भी अच्छी है, इसलिए अगर मैं इसको समराइज करूं तो 5 दिसंबर तक का समय तीनों ग्रहों को देखते हुए मंगल, बृहस्पति और सूर्य आपके कोई ना कोई बड़ा काम, कोई बड़ी अचीवमेंट आपके लिए लेकर के आएंगे पूरे नवंबर के मंथ में और 5 दिसंबर तक। तो मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी, अगर स्पेशली मैं मैनेजमेंट अथॉरिटी आपके इमीडिएट सीनियर्स, आपके बॉसेस की बात करूं, तो उनका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा आपको, विशेष करके 16 नवंबर तक, और 16 नवंबर के बाद भी 16 दिसंबर तक उनका कंटिन्यूड सपोर्ट आप पर बना रहेगा। लेकिन जहां बड़े कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप बिजनेस में हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, कोई जिस भी प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो वहां पे आपको बड़े अचीवमेंट्स 5 दिसंबर तक, बृहस्पति एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे हैं 49 डेज के लिए। एग्जॉल्टेशन यानी ये सबसे पावरफुल पोजीशन है बृहस्पति की, जो आपका लग्न है, फर्स्ट हाउस है। यहाँ से आपके पंचम घर और भाग्य स्थान पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि बृहस्पति की पंचम घर पे है, यानी कर्मेश पर भी है पूरे नवंबर के महीने में, और नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है अपनी ही राशि पे। तो ये इनकी दृष्टियां भी त्रिकोण घर को पूरी तरह से संभाले हुए हैं ये, और लग्न को भी पूरी तरह से संभाले हुए हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 49 डेज आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ वाला पीरियड रहेगा बृहस्पति का यहाँ पे। फिर भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी डिसीजन करें तो बहुत केयरफुली, बहुत कॉशियसली, सावधानी के साथ करें, क्योंकि केतु आपके दूसरे स्थान पे हैं अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक। तो डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम इनकम ये प्रॉमिस है केतु का। तो केतु का सेकेंड हाउस से ट्रांजिट यहाँ पे आपके लिए डिससैटिस्फैक्शन वाली फ्रॉम इनकम पोजीशन है, जिसको, और बृहस्पति भी आपके ऑलरेडी 12वें स्थान पे हैं, द्वादश घर में हैं, यानी खर्चे वाले भाव में हैं।
तो सिर्फ ये 49 डेज के बेसिस पे, अचीवमेंट के बेसिस पे आप कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लें, ये ज़्यादा एडवाइजेबल है। उसको कॉशियसली आप अपने स्टेप्स लें। 49 डेज का सपोर्ट आपको ज़रूर है, लेकिन ये दोबारा से आपको मिलेगा फिर से जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे अगले साल जून से 1 साल के लिए, यानी 2026 जून से लेकर के 2027 मई तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। तब फिर से आपको एक स्टेबिलिटी, इस 49 डेज में आपको एक झलक मिलेगी, एक ट्रेलर सा मिलेगा, एक रिलीफ भी मिलेगा और एक ट्रेलर भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से अगले साल आपके लिए बड़े अचीवमेंट्स लेकर के बृहस्पति यहाँ पे आएंगे। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट दूसरा जो हो रहा है वो शनि वक्री पोजीशन से 27 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपके सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। तो सप्तमेश होने के कारण यानी आपके स्पाउस, आपके पति या पत्नी के लिए जो अनस्टेबिलिटी वाले पीरियड से वो गुजर रहे हैं 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक, तो 27 नवंबर के बाद शनि की वक्री पोजीशन जैसे ही समाप्त होगी, आपके स्पाउस के लिए अनस्टेबिलिटी यानी इंस्टेबिलिटी वाली जो पोजीशन है, उतार चढ़ाव जो ज़्यादा चल रहा है आपके स्पाउस के लाइफ में, वो भी उसका समाप्त हो जाएगा, वो भी अंत हो जाएगा। और 27 नवंबर के बाद से उनके लिए एक अच्छा टाइम होगा। और फिर 16 जनवरी से, ये आपके स्पाउस की बात कर रहा हूँ मैं, यानी पति या पत्नी के लिए, तो 16 जनवरी से जहाँ 27 नवंबर से इंस्टेबिलिटी वाली पोजीशन खत्म हो जाएगी, वहाँ 16 जनवरी से उन लोगों के लिए फेवरेबल टाइम यानी अच्छा टाइम उनके लिए शुरू हो जाएगा, आपके पति या पत्नी के लिए। अब जिन लोगों के जन्म कुंडली में 8वें घर में, अभी 8वें घर में राहु का गोचर है, तो अगर किसी के जन्म कुंडली में यहाँ पे शनि है, केतु है, सूर्य है या बृहस्पति है, तो राहु का गोचर इन जन्म के ग्रहों के ऊपर से शुभ नहीं माना जाएगा और कोई ना कोई लंबी बीमारी यानी क्रोनिक डिजीज, 8वां घर क्रोनिक डिजीज से रूल करता है, तो 8वें घर से संबंधित यानी लंबी बीमारी से परेशानी आपको आ सकती है। इसका खास करके आप ध्यान रखिए, अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर अष्टम स्थान से है। तो इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जन्म के शनि हैं अष्टम स्थान पे, तो जन्म के शनि के ऊपर से राहु का गोचर मेलेफिक रिजल्ट्स यानी नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, जिसके वजह से यहाँ कोई लंबी बीमारी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर जन्म के बर्थ चार्ट में आपके मंगल है अष्टम स्थान पे, तो राहु का गोचर अष्टम स्थान के मंगल के ऊपर से शुभ नहीं होगा और मंगल यहाँ कैटेलाइज कर देगा यानी बढ़ा देगा राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को, और क्रोनिक डिजीजेस के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिसकी डायग्नोसिस टाइम से नहीं हो पाती है। इनफैक्ट जब तक राहु यहाँ पर हैं तो बहुत मुश्किल से ऐसा पता नहीं चलता जिस वक्त ये ऐसा करा रहे होते हैं, और जैसे ही ये घर चेंज करने वाले होते हैं तब पता चलता है कि राहु ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया यानी पूरा कर दिया। जिन लोगों को देखिए शादी के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं और उनके प्रपोजल्स, अच्छे प्रपोजल्स नहीं आए हैं, तो इस 49 डेज में यानी 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रही है, तो यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल्स, अच्छे प्रपोजल्स आने के पूरे चांसेस हैं 49 डेज में। जो लोग बच्चे नहीं हो रहे जिनके और IVF की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इस 49 डेज में पंचम दृष्टि बृहस्पति की 5th हाउस पे पड़ेगी। 5th हाउस से हम बच्चों के लिए देखते हैं, तो 5th हाउस पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पे अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए यानी IVF प्लान करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। सो ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए देखिए नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सक्सेसफुल, और बड़े काम, कोई पेंडिंग काम है तो वो फलीभूत होगा, यानी वो कंक्लूड करेगा, पॉजिटिवली कंक्लूड करेगा, वो आपको मिलेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके हाथ लगेगा। अगर आपके जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पा रही है तो इस 49 डेज में एक बड़ा रिलीफ का पीरियड रहेगा 49 डेज, और कोशिश कीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंट काम है आपके लाइफ में उस काम को आप 7 दिसंबर तक पूरा कर लीजिए। खास करके अगर प्रोफेशन से रिलेटेड है यानी करियर से रिलेटेड है, आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड है, तो 7 दिसंबर तक कर्मेश आपके पंचम स्थान पे रहेंगे
और 7 दिसंबर के बाद से फिर 16 जनवरी तक छठे स्थान पे रहेंगे। उस समय आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, कोई बहुत बड़े रिस्क 7 दिसंबर के बाद से 16 जनवरी तक आपको नहीं लेना है। तो कोशिश करके अपने सारे इंपॉर्टेंट काम आप 7 दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपको बैकफुट पे रहना है और 16 जनवरी के बाद मंगल उच्च के हो जाएंगे जो आपके कर्मेश हैं। तो उच्च के मंगल यहाँ पे फिर से एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपके बिजनेस या जॉब के लिए। अब आते हैं इस मंथ के कुछ अच्छे डेट्स पे जिसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छे डेट्स में देखिए 7 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर ये 10वें और 11वें का चंद्रमा है, यानी चंद्रमा यहाँ रहेंगे 10वें स्थान पे तो कोई प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और फेवरेबल डेट्स हैं जिस पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस है जो आपको अपने सीनियर से बॉसेस से करना है तो उसको यू प्लीज़ प्लान इट फॉर 7 to 12 दिसंबर। 10th और 11th से चंद्रमा का गोचर है। फिर 14 नवंबर का है, 14 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर। तो 14 नवंबर को 11 बजे रात से लेकर के 17 नवंबर तक पहले घर में चंद्रमा है, गज केसरी का इम्पैक्ट देंगे, बृहस्पति के साथ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट और कोई बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने के संभावना है क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग का इम्पैक्ट देगा। फिर 21 से लेकर के 25 नवंबर तक चौथे और पांचवें घर पे चंद्रमा रहेंगे, तो ये फेवरेबल डेट्स आपके लिए रहेंगे। फिर 27 नवंबर को शाम में 5 बजे से लेकर के 29 नवंबर को 7वें का चंद्रमा है, ये भी आपके लिए फेवरेबल यानी इस मंथ का फेवरेबल डेट्स में से है। अब केयरफुल रहने वाले जो डेट्स हैं वो 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर 8वें का चंद्रमा है। यहाँ भ्रम जैसी सिचुएशन, इंसल्ट वाली पोजीशन आपके लिए आ सकती है। अगर कोई बढ़ते उम्र के लोग हैं उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। 12, 13 और 14 तारीख को रात में 11 बजे तक ये 12वें का चंद्रमा है। ये एक्सपेंसिव टाइम साबित हो सकता है यानी खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कहीं हॉस्पिटल विजिट्स भी करना पड़े। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी को करना ही पड़ेगा। तो 12, 13 और 14 भी नेगेटिव डेट्स हैं। फिर 25 तारीख को शाम में 4 बजे से लेकर 27 तारीख के शाम में 5 बजे तक छठे का चंद्रमा है। यहाँ विपत्ति यानी कोई ना कोई काम, आपका चलता हुआ काम यहाँ पे परेशानी का डेट है, तो इस समय परेशानी आपको बढ़ेगी 25 तारीख के शाम 4 बजे से लेके 27 तारीख के 5 बजे शाम तक। फिर 30 तारीख 30th जो आखिरी दिन है महीना का, चंद्रमा फिर से अष्टम स्थान पे है। तो यहाँ पे जिनको क्रोनिक डिजीज़ है उनके लिए 30 तारीख ठीक नहीं है। इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा रिस्की काम आपको 30 तारीख को नहीं करना चाहिए। तो ये गुड एंड बैड डेट्स के स्क्रीनशॉट कम्युनिटी के सेंटर में, बोर्ड का कम्युनिटी सेंटर में स्क्रीनशॉट हम डालेंगे सो दैट आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सेव कर सकते हैं और इन डेट्स को रेफर कर सकते हैं टाइम टू टाइम नवंबर में। तो ये था वीडियो कर्क लग्न वालों के लिए यानी कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।